Hello guys, welcome to Auric Academy. Today we are going to learn about polynomials, which was already taught to you in the previous class 9th, but now it's in more described form. So now we are going to familiar with some extra terms and then we'll solve exercise 2.1. So here we go. So as you know, what is degree of polynomial, but still I am trying to describe it one more time, right? So what is the degree of polynomial? It is the highest power of the variable in a polynomial, right? So if we write a polynomial like this, so what is the degree of this polynomial? So here the highest degree term is x raised to power 5. This is the highest degree term. So the degree of this polynomial is 5, right? And if we write px is equals to x raised to power 90 plus x raised to power 99. So what is the degree of the polynomial? Here as we see the highest power is x raised to power 99, right? So the degree of this polynomial will be what? 99. Right? And if we write this polynomial, px is equals to x. So what is the degree of this polynomial? Here the highest power is x raised to power 1. So its degree is 1, right? And if we write this polynomial, mm, if we write this polynomial 10, so what is the degree of this? It can also be written as px is equals to 10 into x raised to power 0. So the degree of this polynomial is, what is the degree? 0. So I think it's now very clear to you कि आप कैसे निकालोगे what is the degree of any polynomial which is given to you, right? So what is linear polynomial? A polynomial whose degree is 1, right, is termed as linear polynomial. वो polynomial जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसको आप क्या बोलते हो? लीनियर polynomial बोलते हो. जैसे अगर आपने लिख रखा है px is equals to x plus 1, तो यहाँ पे डिग्री देखो आप, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो ये कैसा है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल. या अगर आपने पॉलिनोमियल कोई लिख रखा है px is equals to 5 माइनस एक्स, तो भी इसकी डिग्री क्या है? एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1. और ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. What is quadratic polynomial? A polynomial whose degree is 2 is termed as quadratic polynomial. वो polynomial जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसको आप क्या बोलते हो? quadratic polynomial बोलते हो. जैसे अगर px आपने लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2. या आपने ऐसे लिखा है, मान लीजिए px इज इक्वल्स टू आपने लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो भी यहाँ पे आप देखें अगर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की? ये 2 है, तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और इसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हो. और अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो द पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3 इज टर्म्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. जैसे अगर आपने ये px लिख रखा है बाई चांस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो यानी कि डिग्री क्या हो गई? जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री बन जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3. या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए आपने लिखा px इज इक्वल्स टू, मान लीजिए केवल एक्स क्यूब लिखा है, तो भी क्या हो गई? इसकी डिग्री 3 हो गई, और ये कैसा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. और आगे के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको बोला जाता है कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, राइट?
इनके स्पेसिफिक नेम्स थे, तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप इनको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 9th की प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ पे पॉलिनॉमियल की, आप हमारे चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं व्हाट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है, अगर उस पॉलिनॉमियल को आप इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, यानी उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके रूट्स निकालते हैं, तो वही उस पॉलिनॉमियल के जीरोस कहलाते हैं। ठीक है, जो भी पॉलिनॉमियल दिया है, मान लीजिए अगर ये पी एक्स इज इक्वल्स टू आपको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पी एक्स को इज इक्वल्स टू जीरो कर लेना है। तो इसका मतलब क्या कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो कर लोगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन आता है ना, so plus minus 1 is the zeros of this polynomial px is equals to x square minus 1। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी रियल नंबर k अगर है तो उसको आप जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल तब बोलोगे जब पी के इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए। k की वो वैल्यूज जिसके लिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। बट हम निकालते कैसे हैं, जो भी हमें पॉलिनॉमियल गिवन होता है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां से उसके रूट्स निकाल लेते हैं। फिर वो जो रूट्स आ जाते हैं उनको जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल बोला जाता है। और आपको पता है पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है अगर उसको हम इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जब तक उसको इज इक्वल्स टू जीरो नहीं करते हैं, मीन्स इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक वो हमारा क्या रहता है, पॉलिनॉमियल रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये वो कुछ बेसिक्स थे जो आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, वैसे आप ये सारा 9th में पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे हम नया क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे एक हमको ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम समझ सके कि ये ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो एक बार जब भी आपको ग्राफ बनाना है, एक बार आप x इज इक्वल्स टू जीरो ले लो और एक बार आप y इज इक्वल्स टू जीरो ले लो। यहाँ से पॉइंट्स निकाल लो, कब, जब आपको लीनियर दिया है, फिर उन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई आप लाइन खींच दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने x इज इक्वल्स टू जीरो लिया, ये मान लीजिए इक्वेशन वन थी, तो इन इक्वेशन वन तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू जीरो प्लस थ्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाई है, उसमें कैसे हम पॉइंट्स लिखते हैं, x y फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, 0, 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर जब आपने y इज इक्वल्स टू जीरो रख दिया इन इक्वेशन वन, तो जरा रख दीजिए क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू थ्री को उधर ले जाइए, माइनस का थ्री। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो अब अगर इसका आप पॉइंट लिखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, 0, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट आप लिखते हो x कोऑर्डिनेट और फिर आप लिखते हो y कोऑर्डिनेट। अगर ये भी आपको समझना है तो अगेन आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पड़ा हुआ है वीडियोस, दो ही वीडियोस है, आप देख लीजिएगा तो एकदम फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। एक तो हमको ये पॉइंट मिल गया, कौन सा, ये वाला पॉइंट मिल गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, 3। दूसरा पॉइंट हमको मिल गया -3/2, 0। -3/2 का मतलब क्या हुआ, -3/2 इज इक्वल्स टू ये -1.5 है ना। तो ये x इज इक्वल्स टू है, तो हम डालते हैं, देखिए ये माइनस का 1.5, ये जो भी है आपकी लाइन, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो आपने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, माइनस का वो 3/2, 0। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे -3/2 है, वाई पे तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये हो गया। फिर आपका पास जो दूसरा था आपने वो किया, तो वो क्या था, 0, 3। तो एक्स 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे, और वाई इज इक्वल्स टू 3 लेना है, तो 3 पे आप पहुंच गए, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई आपको क्या करनी है, लाइन डालनी है। तो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन जब आपने डाली तो आपकी ये लाइन हो गई। तो यही हमारा क्या हो गया, ये
ये जो लाइन आपने डाली थी, तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो इसका ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जो भी ये था y इज इक्वल्स टू 2x+3, उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और हम जनरलाइज करके भी लिख रहे हैं, और आपको आप फर्दर आप यूज करेंगे कि अगर हमको कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ये ax+b फॉर्म में गिवन है, y इज इक्वल्स टू अगर ax+b फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन है, तो हमेशा उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये पॉइंट चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू लाइन, लेकिन बनेगी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही। तो ये चीज अब आपको ध्यान रखने की, जब भी हमारे पास ये जो y इज इक्वल्स टू ax+b टाइप है, लीनियर इक्वेशन टाइप में है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर ग्राफ हम खींचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक का मतलब देखिए ये क्या है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो ये कैसी हो गई हमारी, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, तो जब भी बनाते हैं तो ये पैराबोला बनता है। पैराबोला का मतलब है ये शेप जो ये बना हुआ है, ये दो टाइप का होता है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी ये यू टाइप बनता है, या आप यूनियन टाइप कह लीजिए, ये इंटरसेक्शन टाइप कह लीजिए, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड हो जाता है ऊपर जाके। तो ये ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड है, ये ओपनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, आप इतना ध्यान रखिएगा। खैर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू 0 रख लो, और फिर y इज इक्वल्स टू 0 रख लो, वहां से आप वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, तो देखिए रखते हैं, जब आपने रखा x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 माइनस 0 माइनस 4, ये इक्वेशन बनती, इसमें आपको रखना है। तो ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको देखना है कि जब आपने एक देखिए x इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो y इज इक्वल्स टू आपका आ गया -4। इसके बाद देखो जब आप y इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 0 रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 0 रखा। तो जरा इसके आप रूट्स निकाल लो, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4x प्लस एक्स, और -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, x कॉमन ले लोगे, तो आ जाएगा x -4, और यहाँ से आप माइनस प्लस का 1 कॉमन लोगे, तो आ जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 1, और एक बच जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यूज निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, पहले जब आप x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू -1 निकलेगा, और जब आप x -4 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू 4 निकलेगा। देखिए जब आपने y को 0 रखा तो ये -1 आया, फिर जब आपने y को 0 रखा तो ये 4 आया। ठीक है, अब हमको ये 3 पॉइंट्स पता चल चुके हैं। ठीक है, कि एक आपका ये -1,0 ये पता चल चुका है, 4,0 ये पता चल चुका है, और एक ये 0,4 एक पता चल चुका है, और एक 0,-4 पता चल चुका है। लेकिन अभी और हमें बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, ये तो हमको पता है लेकिन कहाँ कहाँ से जाएगा नहीं पता। तो आपको ये एक बेसिक तरीका पहले सिखाया गया होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, कि आप क्या करो, सारी वैल्यूज डालो, मतलब 0 1 2 3 4, और -2 -3 -1 -2 -3 -4, तो आपने डाल लिया। x इज इक्वल्स टू -2 यहाँ पे डालिए, तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और -3 -2 प्लस का 6, तो 10, और 10 से 4 चला गया तो 6। तो आपने -2 डाला तो आपका ये y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। फिर जब आप x इज इक्वल्स टू 1 डालते हो तो देखो ये आ गया 1 -3 -4, तो 1 -7, तो आ गया -6। ये देखिए यहाँ पे आपने डाला तो ये -6 आ गया। फिर जब आप 2 डालोगे तो 4 -6 -4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -6 ये आ गया। जब आप 3 डालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 9 -9 -4, तो ये कैंसिल हो गया, -4 आ गया। और जब आप 5 डालोगे
तो देखो यहाँ पे 5 5 आ जाएगा 25 माइनस 3 5 15 और -4। तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो 25 माइनस 19 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपने ये सारे पॉइंट डालिए। पहले -2,6 किया तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आया ये -2,6। उसके बाद फिर आपने डाला ये -1,0 तो यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे y एक्सिस 0 था, x एक्सिस -1 था, तो ये कहीं पॉइंट आपका यहाँ पे -1 होगा, तो आपने पुट कर लिया। और यहाँ पे x -2 था यहाँ पर इस जगह पे, और y इज इक्वल्स टू 6 था, तो आपने ऐसे ऐसे करके डाला होगा। ये मैंने आपको ऐसे तरीका सिखाया था, तो ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट डायरेक्ट आ गया। फिर आपने 0,-4 डाला, तो आपको पता है एक्स एक्सिस 0 वाई पे होती है, और -4 कहाँ पे था, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आपने ले लिया। फिर आपने 1,-6, ये 1 था और ये था -6, तो आपने -6 वाले को बढ़ाया, यहाँ से आपने 1 वाले को बढ़ाया, और ये जहां पर मिलते हैं तो वो लाइन आपकी क्या हो जाती है, 1,-6। इसके बाद फिर आपने क्या, 2,-6, 2 देखिए यहाँ पे था और -6 यहाँ पे था, तो फिर हमने यही वाली लाइन ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए 3,-4, 3 डाला, -4 यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ से इधर से आपने ऐसे करके लाइन डाली होगी, है ना, और इधर से आपने ऐसे लाइन डाली होगी, तो ये पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते गए हैं। ये, ठीक है, ये, और इसके बाद फिर आपने 4,0 डाला, तो 4 आपको पता है एक्स एक्सिस पे, 0 पता है वो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद आपने एक्स इक्वल्स टू 5 डाला, वाई इक्वल्स टू 6 डाला, तो ये 6 कहीं यहाँ पर आएगा आपका ये, और ये कहीं -5 इस जगह कहीं आसपास मिलेगा जा करके ये, तो ये पॉइंट हो गया। और बस इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने क्या किया, एक ड्रॉ किया कि कहाँ पर मिल रहा है। तो जब आपने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल गया, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। ठीक है, और तो अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि अगर हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन इन डिग्री 2 है, तो हमेशा उसका ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के पैराबोलाज होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कुछ चीजें हमको जाननी है कि जो भी हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, जहाँ पर हमारा a इज इक्वल्स टू नॉन जीरो होना चाहिए, वरना ये पॉलिनोमियल क्या बचेगा, अगर ये कहीं जीरो हो गया तो b बचेगा, और b को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमें लीनियर चाहिए, लीनियर की डिग्री हमेशा 1 होती है, इसलिए आपने a इज नॉन जीरो लिखा है। तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और वो एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट करेगा। चलिए जरा देखते हैं। देखिए ये था हमारा ये देखिए एक्स एक्सिस को, ये है ना एक्स एक्सिस, इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया था, 1, एक जगह पे कट किया था। इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो हमको ध्यान रखना है कि ये कितने पॉइंट पे कट किया था, इसने 1 पॉइंट पे, और 1 पे ही कट करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वो पॉइंट यहाँ से देख लीजिए आप, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो ax इज इक्वल्स टू -b हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, -b/a। ये मैंने आपको सिखाया है, और यहाँ पर आपने क्या ले रखा है, ये y इज इक्वल्स टू होता है ना, y इज इक्वल्स टू होता है ax प्लस b, और यहाँ पे आपने y को क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। तो देखिए इसलिए ये पॉइंट क्या निकला, -b/a। वो पॉइंट क्या होगा, -b/a होगा। तो इससे आपको पता चलता है जो भी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी होता है, उसका केवल एक जीरो होता है, और वो कौन सा होता है, ये -b/a, 0। ठीक है, और वो x एक्सिस को केवल एक जगह पे कट करता है, और वहीं पर ये पॉइंट लाई करता है। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आप प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाइएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, अगर ये कोई इक्वेशन लिखी है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके हमको हमेशा कितने अच्छा, इसमें देख लीजिए, अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम तो पहली बात, अगर 2 डिग्री की है तो हमें पैराबोला मिलेगा। फिर अगर ये a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका पैराबोला ये ओपन अपवर्ड होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, और अगर यही a लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड्स होगा, कुछ इस तरह का बना होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये शेप्स हैं पैराबोला के कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये ए पे डिपेंड करता है, बी और सी से हमें मतलब नहीं है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओपन अपवर्ड
एंड ओपन डाउनवर्ड्स, जो भी लिखा है डाउनवर्ड्स उसके पहले ओपन लगा है तो उस साइड में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल होता है या इस टाइप का वो पॉलिनोमियल होगा 2 डिग्री का, और यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही अगर a आपका कहीं जीरो हो गया तो फिर ये bx प्लस c हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए आपको a नॉन जीरो ही रखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो भी पैराबोला होता है, तो ये देखिए 2 डिग्री का है, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, एक तो इस जगह पे कट किया ये पॉइंट, और एक इस जगह पे कट किया, तो ये 2 पॉइंट, यानी पैराबोला इसके कितने जीरोज मिले, यहाँ पे ये देखिए कितने जीरोज मिले थे, 2 जीरोज मिले थे। तो जितनी डिग्री है इक्वेशन की हमको उतने जीरोज मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये रिमार्क में मैंने लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू, जितनी डिग्री की वो आपकी इक्वेशन है उतने ही आप, जितनी डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है उतने ही आपको जीरोस मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पता है जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स मिलते हैं, तो उतने ही रूट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब है जीरोस भी हमें अगर पॉलिनोमियल का देखेंगे तो उतने ही जीरोस मिलेंगे, और जितने जीरोस मिलते हैं उतनी बार उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट किया था, पैराबोला में मैंने आपको दिखाया, तो उसने 2 डिग्री का था, तो 2 पॉइंट्स पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज के पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये जो आप निकाल रहे हैं ग्राफ, अगर इसके जो ये पॉइंट्स हैं ये दोनों हमको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ए और ए डैश, तो ये हमारा ये ए अलग है, ये ए डैश अलग है, तो अब इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ हमारा पैराबोला बनेगा। तो इसके दो हो सकते हैं, या तो ये ओपनिंग, ये क्या है डाउनवर्ड्स, ये क्या है ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला है, और ये ऊपर की ओर है तो ये कैसा है ओपन अपवर्ड, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्योंकि हमको मिले इसलिए ये हम ऐसा बना पा रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड देखिए, अगर केवल एक पॉइंट पे अगर हमको एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको ये इक्वेशन दी होती, मान लीजिए कुछ ऐसी होती, मान लीजिए ये x माइनस थ्री का होल स्क्वायर बना पाते हैं हम इज इक्वल्स टू जीरो, मान लीजिए ये इक्वेशन होती, ठीक है। तो ये हो जाता, मतलब ये जो हमें px गिवन होता, ये कुछ ऐसे गिवन होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, मान लीजिए इस टाइप का हमको px गिवन होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल्स टू जीरो करते, तो यहाँ से हमको ये मिल जाता। तो जब आप यहाँ से x माइनस थ्री एक बार जीरो करते तो x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाता, और फिर दोबारा से आप x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो करते तो अगेन आपको x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाता। तो केवल एक ही पॉइंट आपको मिलता, वो क्या था x इज इक्वल्स टू 3, तो वहां पर ये केवल x एक्सिस को टच करके चला जाएगा, ठीक है। अब या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे आएगा, वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू आपने क्या ले रखी, ग्रेटर देन जीरो ले रखी है लेस देन जीरो ले रखी, ठीक है। तो जब भी केवल एक पॉइंट पे कट करेगा तो, और वो दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट कोइंसाइड करेंगे, हाँ मतलब एक दूसरे पे मिलेंगे वो पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल्स टू थ्री है और हमें दो रूट रखने हैं, तो वो क्या करेगा x इज इक्वल्स टू थ्री से तो पास होगा लेकिन वो नीचे नहीं आएगा, वो यहीं से टर्न हो जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो वो एक्स एक्सिस को छू के फिर ऊपर ही चला जाएगा, अगर नीचे से जा रहा था तो फिर वो एक्स एक्सिस को टच करके दोबारा नीचे ही चला आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। अभी ये देखते हैं थर्ड केस क्या कह रहा है कि या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे या कंप्लीटली वाई एक्सिस के नीचे लाई करे। तो ये क्या हो जाता है जब रूट्स आपके इमेजनरी आ जाते हैं, ठीक है। रूट्स कैसे आ जाएंगे आपके इमेजनरी आ जाएंगे, तब ऐसा हो जाता है कि या तो एक्स एक्सिस के पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा या आपका एक्स एक्सिस पूरी तरह से नीचे चला आएगा, ठीक है। तो
तब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और आपको पता है अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो फिर आप इसके जीरोस नहीं निकाल पाओगे। तो ये बहुत आगे का है, अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी, बस आप इतना जान लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, या से या तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या पूरी तरीके से एक्स एक्सिस के नीचे होगा। तो ये 3 केसेस बनते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। ये 2.10 है, इसमें ये ग्राफ्स दे रखे हैं किसी पॉलिनोमियल के। अब आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो क्योंकि ग्राफ दे रखे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। देखिए ये ग्राफ ए में ऐसे ऊपर गया, इसने कहीं एक्स एक्सिस हमारी ये है, ये है ना, इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहीं भी टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, राइट। अब ये देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसमें देखिए यहां से ये ग्राफ चला और इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि इसने केवल एक पॉइंट पे टच किया, वो ये पॉइंट था। अब इसमें बताइए ये एक्स एक्सिस है आपकी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। पॉइंट्स काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसने एक्स एक्सिस को, ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस है, तो इसने देखिए एक्स एक्सिस को किसने कितने पॉइंट पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया। तो अगर यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं तो आप कितने बताओगे, 2, क्योंकि इसने 2 पॉइंट्स पे कट किया। यहाँ पे देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस पूरी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरोस, तो बताएं, देखिए एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था 2, एक पॉइंट ये था 3 और एक पॉइंट ये था 4। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4। ठीक, इसमें आइए नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए आप, देखिए 1 2 देन 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए टच किया, फिर इस यहाँ पे तो अब नीचे से ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे यहीं से टच करके ऊपर चला गया, फिर यहीं से टच करके चला गया। पर अगर टच भी करेगा तो वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ही हम काउंट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 3 आए। तो आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। So thank you for watching. If you really like the information given in this video, then please do like, share and subscribe the channel. Thank you for your support. Take care.